So students, my name is Saroj Kumar Raut. I am your English teacher and today we are going to learn the third lesson of class 12 CHSE English, The Portrait of a Lady, written by Mr. Khushwant Singh. He was born in 1915. तो पिला माने आज आम पढ़ा जाऊे CHSE क्लास 12 रो तृतीय लेसन दि पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जहाँ को लिखी खुशवंत सिंह से जन्मग्रहण करते 1915 मसीह। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कहले कौन बुझुच व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग बाय द वर्ड पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स टू डिस्क्राइब द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लेडी माने कह जाउछि जे गोटे लेडी तांकर चरित्र किपरि थिला से किभଳି देखिबाकु थिले तांकर की गुण थिला से केमितिया थिले सेटा एई लेखारे एई प्रोज रे वर्णना करिसेंदी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एई प्रोजर ना खुशवंत सिंह तांको निज ग्रांड मदर का विषय ये लिखिं। खुशवंत सिंह हैज रिटन अबाउट हिज ओन ग्रांड मदर इन दिस स्टोरी। सो लेट्स लर्न। फर्स्ट लाइन, द राइटर्स ग्रांड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। द राइटर्स ग्रांड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। शी वाज वेरी ओल्ड। राइटर कर जो ग्रांड मदर बा जेजेमा थिले से संपूर्ण बूढ़ी थिले। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। द राइटर्स ग्रांड मदर वाज वेरी ओल्ड एंड हर फेस वाज फुल विथ रिंकल्स। शी वाज सो मच ओल्ड दैट हर रिंकल्स वेर शोइंग ऑन हर फेस। राइटर कर जेजेमा बहुत बूढ़ी थिले एवं तांको मुहरे झुरिया पड़ी जाइथिला। से एते बुढ़ी थिले जे तांको मुहरे स्पष्ट देखा जाउथला झुरिया गुड़ा। तापर लाइन, राइटर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द शेल्फ इन द ड्राइंग रूम। द पोर्ट्रेट, द पिक्चर ऑफ राइटर्स ग्रैंडफादर, when the grandmother was alive at that time, the grandfather was not alive, he was dead. His portrait, that means portrait means here the picture, the photo of grandfather was hanging on the shelf. कौन हेतिला जेते बेले जेजेमा विषय रे राइटर वर्णना करिसंती। जेजेमा सहित जेते से छोटू बड़ हेतिले से समय रे तांको जेजे बापा मरी जाइथिले आ तांकर फोटोटा घरर सेल्फ उपरे रखा जाइथिला। देन द नेक्स्ट लाइन, he was looking as if 100 years old. How the picture of the writer's grandfather was looking? He was so old that he was looking as if he is 100 years old. He was very old. Writer's grandmother was short and fat and slightly bent. आमे पूर्व लाइन पढ़िले जे राइटर कर जेजे बापा देखा जाउथिले सते जेमि से 100 वर्षर बुढ़ा बड़ी। से एते बुढ़ा थिले, 100 वर्षर बुढ़ा बड़ी देखा जाउथिले। कारण आम देखी था बहुत लोक अधिक एज होते कम एज्र देखा जाती आ केते जण कम एज्र होते अधिक एज्र देखा जाती। What I am trying to tell that some people look younger than their age and some people look older than their age, and here the grandfather was looking exactly the same on the photo. Writer's grandmother was short and fat and slightly bent. राइटर कर जे जेजेमा थिले से देखा केमिति थिले, गेड़ा थिले, मोटी थिले आउ टिके नई नई चालू थिले जेहेतु से बुढ़ी हो जाइथिले। द राइटर्स ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड, ही वाज शॉर्ट इन हाइट, शी वाज फैट एंड ऑल्सो शी वाज वॉकिंग स्लाइटली बेंट बिकॉज ऑफ द एज। तापर लाइन पढ़िबा, शी वाज वेयरिंग ए स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी एंड वाज टेलिंग हर बीट्स। What she was wearing? She was wearing a spotless white sari. से कौन पिंधि थिले? गोटे दाग शून्य धड़ा साड़ी पिंधि थिले and was telling the beads of her rosary. से कौन करुथिले? धड़ा साड़ी सब बेले पिंधुथिले, दाग शून्य थिला से धड़ा साड़ी। The white sari she was wearing was completely spotless. And what she was doing? She was telling the beads of her rosary. से जपमाली धरी थिले
आ जप करुथिले हाथ रे जपमाली धरी जप करुथिले शी वाज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी इन दैट व्हाइट साड़ी शी वाज वेयरिंग शी वाज वेरी रिलीजियस शी वाज वेरी स्पिरिचुअल से बहुत आध्यात्मिक थिले एवं बहुत धार्मिक थिले से कौन करुथिले धड़ा साड़ी पिंधुथिले एवं जपमाली रे माला जपुथिले and her lips constantly moved in inaudible prayer and every time she was praying and her lips were moving all the time it was on inaudible she was not praying loudly she was praying very very slowly it was inaudible to people से कौन करुथिले से बहुत धार्मिक थिले एवं आध्यात्मिक थिले एवं से कौन करुथिले तांको जपमाली रे जप करुथिले आउ तांको पार्टी सब बेले पाकु पाकु होउथला कोउथरे ना प्रार्थना रे से जो प्रार्थना करुथिले से प्रार्थनाटा काहाकू सुना जाउ नथला किंतु मने मने से प्रार्थना करुथिले सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल सी दैट द राइटर and his grandmother they are very close friend from the beginning they were very close friend राइटर एवं तांकर जेजेमा बहुत भल सांग थिले देन his parents left the writer with her grandmother when they went to live in the city the writer's parents they were living in the village but for better life they went to the city but they left their child Mr. Khusbant Singh near the grandmother in the village कौन हैला भल लाइफ पाइबा आशा रे राइटर बापा माँ सहर को चली गले एवं तांको पुओ को जेजेमा पाखरे छाड़ी चली गले गाँव रे देन व्हाट हैपेंड द ग्रैंडमदर वाज गेटिंग हिम रेडी फॉर स्कूल द राइटर वाज स्टडिंग इन द विलेज स्कूल and who was getting him ready the writer's grandmother herself was getting him ready for school राइटर को जेजेमा राइटर को स्कूल को जीवा पाई रेडी करुथिले then after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread in it what was their breakfast in the morning their breakfast was stale chapati butter and sugar spread on the chapati so सकाळे से माने कौन खाउथिले राइटर आउ तांका जेजेमा स्कूल को जीवा पूर्वरु से माने खाउथिले बासी रुटी ता ऊपर बटर लागिथिला आउ ता ऊपर चीनी स्प्रेड हेकी थिला ताकू से माने सकाळर ब्रेकफास्ट हिसाब रे खाउथिले दे वर टुगेदर गोइंग टू स्कूल जेजेमा राइटर को सांगरे नहीं स्कूल को जाउथिले नेक्स्ट लाइन शी वाज कैरिंग स्टेल चपातीज फॉर द विलेज डॉग व्हाट शी वाज कैरिंग विथ हरसेल्फ स्टेल चपातीज फॉर व्हाट रीजन टू गिव द डॉग्स ऑन द स्ट्रीट शी वाज कैरिंग स्टेल चपातीज विथ हर टू गिव टू द स्ट्रीट डॉग्स राइटर जेजेमा कौन करुथिले से सांगरे बासी रुटी नेकी जाउथिले रातिर काहाकू दवापाई कुकुर मानकू दवापाई गाँव जो कुकुर माने बुलुथिले से कुकुर मानकू से बासी रुटी दवापाई से सांगरे नेकी जाउथिले देन द नेक्स्ट लाइन द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल वेयर द राइटर वाज स्टडिंग इन द विलेज दैट स्कूल वाज very close to the temple the writer was going to the school and the grandmother was going to the temple writer कर जेजेमा स्कूल को जीवा समय रे बुला कुकुर मान को रुटी दौले एवं से स्कूलटा जेहेतु मंदिर पाखरे थिला राइटर को से स्कूल रे छाड़ी दौले आउ निजे मंदिर रे जाई बसुथिले देन the writer was studying in the school and the grandmother was reading scriptures in the temple what they were doing there the writer was studying in the school and the grandmother was reading holy scriptures in the temple writer का जेजेमा
मंदिर रे बसी विभिन्न प्रकार धर्मग्रंथ पढ़ुले आउ राइटर स्कूल रे विभिन्न प्रकार अल्फाबेट शिखुले आउ पाठ भी पढ़ुले. सो द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन द राइटर्स parents settled comfortably in the city, they brought the grandmother and the writer to the city. कौन हैला जेते बेले राइटर कर बापा माँ सिटी रे संपूर्ण रूपे सेटल हो गले से माने कौन कले तांकर जेजेमा आउ तांको पुओ को तांको पाखु डाकी नेले. नेक्स्ट लाइन. In the city, the grandmother was not coming to school with her grandson. When the writer joined an English medium school and he was going to the school in a motor bus, so it was not possible for the grandmother to come with the grandson to the school. कौन हैला जेतेले सिटी रे तांको बापा माँ सेटल हैला परे राइटर कर आउ तांको जेजेमा सिटी को गले सेठी से माने कंफर्टेबली रहिया को लगिले आउ राइटर गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल रे जॉइन हेले आ से मोटर बस रे से स्कूल को जाउथले तेणु यह असंभव थिला तांको जेजेमा पक्ष रे से स्कूल को जीवा पाए. देन द नेक्स्ट लाइन. शी वाज नॉट हैप्पी दैट इन देयर स्कूल दे वर नॉट टीचिंग अबाउट गॉड. द राइटर्स ग्रैंडमदर वाज कंप्लीटली अनहैप्पी about the school because in the school they were not teaching moral values, they were not teaching about God. कारण से स्कूल रे जेहेतु भगवान को विषय रे किछि पढ़ा जाउ नथला, साइंस इंग्लिश विभिन्न केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा जाउथला सेति पई राइटर का जेजेमा दुखित थिले जे मु मोर नाती को कौन पढ़ेबी से माने तो विभिन्न अलग प्रकार जिनस पढ़ाउछंती. आफ्टर सम इयर्स राइटर वेंट टू यूनिवर्सिटी. किछि वर्ष परे तांकर पढ़ा सरिला परे किछि वर्षर से यूनिवर्सिटी रे हायर स्टडी पाई गले. एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड? देन बिगन द डिस्टेंस बिटवीन द राइटर एंड ग्रैंडमदर. देन दे स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली because the grandmother was living in the city with writer's father and mother, and writer was studying in another university. The distance began at that time. कौन हैला हायर स्टडी पाई से यूनिवर्सिटी को गले. यूनिवर्सिटी जेते से पढ़ा को लगिले ग्रैंडमदर कौन कले तांकर पुआ आ बहु पाखे रहिले आ राइटर यूनिवर्सिटी रे पढ़िले. सही समय रे तांको भितर डिस्टेंस आसीगला, दूरता आसीगला. नेक्स्ट लाइन. द ग्रैंडमदर was spinning the wheel and reciting prayer morning to evening. So when the writer went to the university, the grandmother felt completely lonely because she was very attached to her grandson. When the writer went to the university, the writer's grandmother felt very lonely, and how she engaged herself? She engaged herself in spinning the wheel and reciting prayer from morning to evening. कौन हैला जेते राइटर कर यूनिवर्सिटी रे पढ़ा को गले से समय जेजेमा निजको अत्यंत एकुटिया अनुभव कले आ से निजको बिजी रखियापाई कौन कले अरख रे सूता बुणीबा को लागिले एवं सकाळु संध्या जाए प्रार्थना रे निजको बिजी रखिले. And also what she was doing, many sparrows were coming to her house. What she was doing? She was giving them bread crumbs. They were coming in a large number. They were sitting on her lap, they were sitting on her head, and the grandmother was feeling very happy while giving bread crumbs to the sparrows. कौन हैला जेते बड़े राइटर यूनिवर्सिटी को चली गले सेते बड़े जेजेमा निजको एकुटिया अनुभव कले सेतिपाई निजको बिजी रखिया पई से अरख रे सूता बुनिले आउ सकाळु संध्या जाए प्रेयर रे निजको मजी रखिले. सेही समय रे बहुत गुडे घर चटिया चढ़ई तांको घर को आसुतले. से तांको कौन करुतले रुटी खंड ब्रेड रो खंड सब खाइबा को दउतले
से घर चटिया मैंने एत खुशी हो जाते कई कई मुंड उपर बसी पड़ुते कोल बसी पड़ुते से समयटा सबुठारु खुशीर मुहूर्त थिला। दैट टाइम वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर द राइटर्स ग्रैंडमदर। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। Then the writer decided to go abroad for further studies. After completing his university study, he decided to go abroad for further study. कौन है जो से यूनिवर्सिटी पाठ सारीदेले तापरे फॉरेन जीवाई अधिक पाठ पढ़ाई फॉरेन जीवाई डिसाइड कले। Then what happened? 5 years he stayed in abroad. She came to leave the writer at the railway station. What happened? The writer stayed in the abroad for 5 years. So to drop the writer in the railway station, her grandmother came there in the railway station. But she was not sentimental, she was not emotional. She controlled her emotion. Though she was feeling very sad because her favorite grandson was living for foreign, but she didn't show any emotion. कौन है जितेबले राइटर फॉरेन पढ़ाई जावाक है से समय रे राइटर जेजेमा तांको रेलवे स्टेशन रे छाड़ा आसिले आउ सेठी से निजर कौन सी प्रकार इमोशन देखले ना ना तांको कांदिले जोर जोर रे ना दुख प्रकाश कले से कौन सी इमोशन देखले ना रेलवे स्टेशन रे कारण से तांकर अति आपणार नाती को 5 वर्ष फॉरेन छाड़ा आसते रेलवे स्टेशन को। द राइटर केम बैक होम आफ्टर 5 years. So after completing his foreign study, he came back after 5 years. And what the grandmother did? The grandmother immediately embraced him. जितेबाला से 5 वर्ष पर फॉरेन रे पाठ पढ़ा सारी आसिले से समय रे जितेबाला जेजेमा तांको देखिले से तांको आलिंगन कले एवं अत्यंत खुशी हो गले जे एते वर्ष पर मो नाती आसी 5 वर्ष पर भारत को फेरी। नेक्स्ट लाइन। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, देन शी गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. कौन हैला? व्हाट हैपेंड? When the writer came back from foreign and the grandmother became very happy, what she did, she collected the women of the neighborhood and brought a drum and started singing. A change came over that evening. कौन हैला? से दिन संध्या बेले एक परिवर्तन देखागला राइटर को जेजेमा ठारे. से कौन कले ना गाँर तांको पड़िशारे थिबा स्त्री लोक मानक डाकिले आ गोटे बाजा संग्रह कले आउ से स्त्री लोक मानक सहित से बाजा बजई गीत गाइबा को लागिले. द नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज इल. व्हाट हैपेंड? व्हेन शी कलेक्टेड द नेबरहुड वुमेन एंड स्टार्टेड सिंगिंग बाय बीटिंग द ड्रम इन द इवनिंग. नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल. She was so ill that she told everyone that my death is near. कौन हैला? पूर्व संध्यार से बाजा बजे गीत गाइथिले आ ता परदिन सकाळे से असुस्थ हो पड़िथिले आ तांकु जना पड़िथिला जे से मृत्युर अति निकटतर. सेतिपई से कौन करथिले? से कहा सहित कथा ही नथिले. से डिडंट टॉक विथ एनीबॉडी. What she was doing? She was only sleeping in the bed, telling her beads of the rosary and praying. कौन हैला? जेतेबेले से जानिले जे मृत्यु पाखु आछि से बेड रे सोई रहिले कहा सहित कथा भी हेले नाही आ केवल तांको जपामाळी रे जपिबाकू लागिले आ किसी समय परे तांकर मृत्यु हो जाइथिला. एंड आफ्टर सम टाइम शी डाइड आफ्टर टेलिंग हर बीड्स एंड कंटिन्यूअसली प्रेइंग इन द बेड इटसेल्फ. शी डाइड. नेक्स्ट लाइन. A stretcher came to take her to the crematory ground. So what happened? They brought a stretcher to take the dead body to the crematory ground. कौन हैला? से गोटे शव बुहा जंत्र आनिले तांको शव को नवा पाई मशाणी को.
and at that time a strange thing happened. एक अद्भुत जिनिस घटिला से समय से अगणार. In the courtyard, what happened? Many sparrows gathered there, because the sparrows were so much in love with the grandmother that when they came to know that the grandmother died, look, even the birds are emotional. They were so attached to the grandmother that they gathered there. Immediately they knew that our favorite person died, who was giving us bread crumbs. कौन हैला सही समय रे बहुत गुड़े घर चटिया चढ़ई जो माने कि जेजेमा जहाँ जो घर चटिया चढ़ई माने को खाइबा को दौतले से माने आसी जमा ही गले से अगणार. Then the mother of the writer brought some bread crumbs and started giving to them. But the birds didn't touch a single bread crumb. They were so unhappy that they didn't eat a single bread crumb in the courtyard. कौन हैला जेतेले बहुत गुड़े घर चटिया चढ़ई जो मान को जेजेमा खाइबा को दौतले आसिक से अगणार जमा हो गले. से समय रे राइटर को माँ से घर चटिया चढ़ई मान को ब्रेड खंड मान दबा को लगिले. किंतु से घर चटिया चढ़ई माने एते दुखी थिले जे जानी पारिथिले जे से बुढ़ी लोक जनक जी आमको खाइबा को दौथला से मरी जाइछि बोली से माने एते दुखित थिले जे से माने पक्षी हेई मध्य से माने एते इमोशनल हो जाइथिले जे गोटे भी ब्रेड क्रम से माने खाई नथिले. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंड? द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर ऑफ द हाउस स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. कौन हैला सकाळे जेतेले देखिले से माने संध्या बेले से ब्रेड क्रम्स गुड़ा को घर चटिया चढ़ई मान को देइथिले आ से न खाई पड़े जाइथिले. सकाळे देखिला बेलू से ब्रेड क्रम्स गुड़ा सेमिति अगणार पड़ीथिला. आ जो तांको घरर जे स्वीपर थिला से ब्रेड क्रम्स गुड़ा को झाड़ू करी डस्टबिन रे पकेइथिला. एथुर जना पड़ुछि जे पक्षी माने मध्य केते इमोशनल होइथांती. आ एठी ए स्टोरीटा सरी जाइछि. राइटर को ग्रैंड मदर का विषय रे ए स्टोरीटा राइटर एठी समाप्त करिछंती. So students, hope you will enjoy this prose summary, and in the next class we will read about another lesson. Thank you.